Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 2 बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस लेसन 5 सेंसरी प्रोसेसेस अटेंशन एंड परसेप्शन का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learners, now we are going to study section 5.5 Extrasensory Perception. Extrasensory perception is the ability to perceive objects or events in ways that cannot be explained by known sensory capacities. Parapsychology is the study of extrasensory perception phenomena. Events that seem to lie outside the region of accepted scientific laws are called psi phenomena. An example of extrasensory perception when a person intuitively feels that his brother who is another city is not well. Another example could be when you just know that an earthquake is going to happen in your city. एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन एक ऐसा एबिलिटी है जिसमें कोई इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट या इवेंट को परसीव करता है जो कि अभी तक हुआ नहीं है और इस चीज़ को हम लोग जानेंगे सेंसरी कैपेसिटी से। पैरासाइकोलॉजी एक ऐसा स्टडी है जिसमें एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन फिनोमिना के बारे में पढ़ा जाता है। वैसे ही इवेंट्स जो कि आउटसाइड होने वाले हैं या उस रीजन में होने वाले हैं उसको हम लोग बोलेंगे ये साइंटिफिक लॉज है एंड इसे हम लोग साई फेनोमेना बोलते हैं। एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का, जब एक कोई पर्सन है और उसको अंदर में फील हो रहा है कि उसका जो भाई है जो कि दूसरे शहर में रहता है उसका तबीयत ठीक नहीं है, या फिर एक दूसरा एग्जाम्पल कि अगर आपके शहर में अभी तक अर्थक्वेक नहीं आया लेकिन आपको पहले से ही पता चल गया कि अर्थक्वेक आने वाला है। Clairvoyance. It is the ability to perceive events or gain information in ways that appear unaffected by distance or normal barriers. Telepathy or perception of another person's thoughts or the ability to read someone else's mind. क्लैरोवाइंस क्या एक ऐसा एबिलिटी है जिसमें इवेंट्स को परसीव किया जाता है या इन्फॉर्मेशन को गेन किया जाता है दूसरे लोगों को अनअफेक्ट करके डिस्टेंस से या नॉर्मल बैरियर से। टेलीपैथी या फिर जो परसेप्शन है वो दूसरे लोगों के थाउट्स को जानने के लिए या फिर उनके माइंड को पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है। प्री कॉग्निशन द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट और परसीव एक्यूरेटली फ्यूचर इवेंट्स। प्री कॉग्निशन क्या है, एक ऐसी क्षमता है जिसमें फ्यूचर इवेंट्स को पहले से ही एक्यूरेटली परसीव किया जाता है कि हाँ ये चीज़ होने वाला है फ्यूचर में, वो चीज़ पहले प्री कॉग्निशन मेथड से पता किया जाता है। Psychokinesis, the ability to exert influence over inanimate objects by willpower, mind over matter. Some rare persons are able to move objects only through concentration but without touching them. साइकोकाइनेसिस एक ऐसा एबिलिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उस इन्फ्लुएंस करके उसे इनएनिमेट करके अपने विल पावर से अपने माइंड के पावर से उसको वो मूव कर सकता है। ऐसे जो रेयर पर्सन्स होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बस उस पर कॉन्सेंट्रेट करके उसके बारे में सोच करके बिना टच किए उस ऑब्जेक्ट को वो मूव कर सकते हैं। A few psychologists strongly believe in extrasensory perception, but the majority does not subscribe to it. तो कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, बल्कि जो मेजोरिटी है साइकोलॉजिस्ट का वो इस चीज़ पे उतना फोकस नहीं करते या इस चीज़ को बिलीव नहीं करते हैं। सेक्शन 5.6 Applications of perception in everyday life. There are several ways in which knowledge of the process of sensation, perception, and attention can be used in everyday life. तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो हमारे सेंसेशन, परसेप्शन और अटेंशन का एवरीडे लाइफ से नॉलेज को गेन करता है। आई विटनेस, यू मे बी अवेयर दैट आई विटनेस टेस्टिमोनी इज की टू डिसीजंस इन द जुडिशरी। Not only जो advocates and police officers lay strong emphasis on eyewitness testimony, but they have a strong belief that it is usually correct. But psychologists in large numbers are of the opinion that eyewitness errors are very common in perception. In fact, impressions formed when a person is surprised, stressed, or threatened are especially prone to distortion. Therefore, it would be advisable for the investigative agencies and
Jurors to gather more evidence instead of solely relying on eyewitness while coming to a conclusion. आप तो इसके प्रति जागरूक होंगे या फिर इसको जानते होंगे कि जो आई विटनेस टेस्टिमोनी है वो जुडिशियरी में के डिसीजन में एक अपना की रोल को प्ले करता है. जितने भी एडवोकेट्स या पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो आई विटनेस को स्ट्रांगली इम्फेसिस करते हैं उस टेस्टिमोनी को. लेकिन ये जो होता है स्ट्रांग बिलीफ, उन लोगों को क्या लगता है कि जो आई विटनेस टेस्टिमोनी है वो एक वेरी करेक्ट मेजर है. लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं लार्ज नंबर में वो इस ओपिनियन को गलत मानते हैं कि जो आई विटनेस होते हैं उनका परसेप्शन में कुछ मिस्टेक भी हो सकता है. इनफैक्ट जो इम्प्रेशन फॉर्म किए जाते हैं लोग किसी भी पर्सन के ऊपर, जैसे वो सरप्राइज है, स्ट्रेस है या उनको थ्रेट की जा रही है, स्पेशली वो डिजॉर्ट हो जाते हैं. इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या फिर कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंशंस या जूरर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस को गैदर करे, ना कि सिर्फ वो आई विटनेस के आधार पर किसी कंक्लूजन पे उतरे. Perceptual awareness and positive psychology. Do some people perceive things more accurately than others? Humanistic psychologists believe that some people perceive themselves and others with unusual accuracy. Habituation is when we stop paying attention to familiar stimuli. When a stimulus is repeated without change, our response to it habituates or decreases. It seems that creative people attend to stimuli, even those that are repeated. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो लोगों को किसी भी थिंग्स को ऐसे परसीव करते हैं कि वो एक्यूरेटली है भी या नहीं. जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है वो बिलीव करते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो खुद से परसीव करते हैं और वो अनयूजुअल एक्यूरेसी के साथ. हैबिचुएशन एक ऐसा चीज़ है जब हम लोग किसी फैमिली स्टिमुली पे ध्यान देना बंद कर देते तो हम लोग क्या करते हैं, हैबिचुएशन करते हैं. जब एक स्टिमुलस रिपीट किया जाता है बिना उसमें कोई चेंज किए हुए तो हम लोग का जो भी रिस्पॉन्स करने की क्षमता होती है, जो हैबिचुएट्स होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है. और इससे क्या होता है कि जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो स्टिमुली की तरफ अटेंड करना बंद कर देते हैं क्योंकि वो बार बार रिपीट होते जाते हैं. The value of paying attention. We have this general tendency to generalize without paying attention to the diversity of possibilities. Perceptual clarity requires rigorous effort of paying more and more attention. Breaking perceptual habits and interrupting habituation can lead to good results. If you begin to question your own perceptions by bringing another interpretation to the same reality, you can get marvelous outcomes in your activities. ये जो पेइंग अटेंशन का वैल्यू है ये क्या है, इसमें जनरल टेंडेंसी होती है कि आप किसी भी चीज़ पे अटेंशन को पे करो. पे किए बिना आप कोई भी पॉसिबिलिटीज़ पे नहीं जा सकते. परसेप्चुअल क्लैरिटी में रिक्वायरमेंट्स होता है कि आप एक राइगरस एफर्ट करो जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेंटिव बन सको, ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ पे ध्यान दे सको. अगर आप परसेप्चुअल हैबिट्स को ब्रेक करते हो या इंटरप्रेट करते हो तो इससे एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है. अगर आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो कि परसेप्शंस है क्या और इसको इंटरप्रिटेशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें जो सेम रियलिटी होता है वो आपको मार्वलस आउटकम्स देगा आपके एक्टिविटीज में. फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इस चैप्टर का सारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाना होगा और साथ ही साथ आपको इस चैप्टर का टर्मिनल क्वेश्चन भी बनाना होगा. ये रहा टर्मिनल क्वेश्चन और यहाँ से सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया गया है. पहले खुद से बनाने का प्रयास करें फिर आंसर की हेल्प लें. That's all for today. Thank you everyone.